Yes, good morning, students. In our last lecture, we have already studied Pahadi School of Miniature Painting, Origin and Development. And we have completed its two part. First part is Bhasoli, second is Guler. थोड़ा सा हम इसको आगे पढ़ने से पहले उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने ज्योग्राफिकल सिचुएशन जैसे पहाड़ी राइन्स कंप्राइज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि इसके आसपास के एरियाज कौन कौन से थे। उन एरिया में आते हैं जैसे पंजाब के यानी कि आसपास की कुछ जगह, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल यानी कि उत्तरांचल पर जो अभी उत्तरांचल में है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स में हमने कुछ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। ओरिजिन डेवलपमेंट यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा मेन उसमें पॉइंट्स में दिखाई गई हैं। इसमें एक्सप्रेशन ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत मेन रहे हैं। इसमें नेचुरल सिंबोलिज्म, मेन डिटेल यानी कि हर चीज के बारे में बड़ा गहराई से इसमें बताया गया है। इसके बाद पहाड़ी आर्ट इज अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुजरात मैन्युस्क्रिप्ट, लोकल फोक आर्ट, मुगल स्टाइल, राजस्थानी आर्ट and first half of 17th century which is already absorbed the style of Akbar, Jahangir and Shahjahan period। यानी कि इस जब अगर हम पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें सभी जो स्टाइल थे यानी कि जो राजस्थानी स्टाइल रहा है, लोकल फोक आर्ट का जो स्टाइल रहा है, मुगल स्टाइल जो रहा है, इन सब में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें मिलते जुलते हैं, यानी कि उन स्टाइल को भी इन्होंने पहाड़ी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनाया था। इसके बाद इसमें हमने इसके कुछ सब स्कूल्स के बारे में जाना। सब स्कूल यानी कि जो भी स्टाइल होता है उसके वो अपने अलग अलग स्टाइल आगे जैसे इन्होंने अपने आगे जो स्टाइल जो दिए हैं, सब स्कूल यानी कि सब स्टाइल जो होते हैं। द सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज फर्स्ट इज बसोली स्कूल ऑफ आर्ट, सेकंड इज गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट, थर्ड कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, fourth is Kulu Mandi School of Art, fifth point is that Jammu Kashmir School of Art, sixth Gharwal School of Art, Punjab School of Art and last is Chamba। ये 8 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो ये सब स्कूल हैं। इन सब स्कूल में से हमने 2 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हमारा क्वेश्चन यह बनता है कि सबसे पहला पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में सबसे पहला सेंटर जो बना है वो कौन सा है, उसको हम कहेंगे भसोली। भसोली में अभी हमने पहले भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बेटा मैंने आप सभी को बताया कि कोई भी अगर आप स्टाइल करते हो उस स्टाइल में आपको वहाँ जो राजा थे जिन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को बढ़ाया उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके आर्टिस्ट और वहां पर कौन सी फेमस पेंटिंग रही है उस पेंटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उन्होंने अपने क्या स्टाइल अपनाए हैं, क्या उन्होंने अलग सबसे दिखाने की कोशिश की है, ये सब पता होना चाहिए। तो बहुत अगर हम पहले सेंटर की बात करते हैं, बसोली स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ के राजा थे राजा कृपाल पाल एंड आर्टिस्ट नेम देवीदासा। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। The earlier center of painting in the Pahadi Rains was Basoli, where under the patronage of Raja Kirpalpal, an artist named Devidasa executed miniatures in the form of Ras Manjari illustration on 1694 AD। इन्होंने रास मंजरी एक श्रृंखला सीरीज बोली जाती है वो बनाई थी 1694 में। The illustration of two Ras Manjari series are scattered in a number of Indian and foreign museums। जो दो श्रृंखला है इस सीरीज के दो पार्ट हैं वो कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली और फॉरेन म्यूजियम में रखे हुए हैं। The Basoli style is painting of characterized by the vigorous and bold line and strong glowing color। प्राइमरी कलर आर यूज, यानी कि प्राइमरी कलर का इन्होंने यूज किया है। प्राइमरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू। और इसके साथ साथ इसमें हम यहाँ की जो सबसे फेमस पेंटिंग रही है वो है मुग्धा नायिका।
यहाँ पर आप इस पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे। मुग्धा नायिका इस टाइम की सबसे फेमस पेंटिंग रही है, और ये आपको जो ये हमने एक रास मंजरी सीरीज की बात की थी, उसके 43rd फोलियो पर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो इनका एक स्टाइल था, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रीन बीटल विंग्स का यूज किया है। जो ज्वेलरी इन्होंने शो की है वो बीटल विंग्स के साथ शो की है। और यहाँ पर जो स्काई है उसको कैसे शो किया गया है, अ नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड व्हाइट एट टॉप। द मिनिएचर इज फ्रेम्ड इन अ बॉर्डर ऑफ ब्रिलियंट रेड कलर। यहाँ पर ये बसोली स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में हमने जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्कूल था वो था गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट। गुलेर में हमने यहाँ के सबसे पहले वही बात आती है कि हम सबसे पहले राजा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ के राजा थे राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत सिंह, देखिए, द लास्ट फेज ऑफ बसोली स्टाइल वाज क्लोजली फॉलोड बाय द जम्मू ग्रुप ऑफ पेंटिंग, मेनली consisting of portraits of Raja Balwant Singh of Jasrota, a small place near Jammu by Nansuk। यहाँ पर ये देखिए जो नैनसुख की बात हुई है, नैनसुख आर्टिस्ट है, an artist who originally belonged to Guler but he had settled at Jasrota। यानी कि जो नैनसुख ये आर्टिस्ट थे, यहाँ से ये गुलेर से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जसरोटा, इन दोनों जगह पर इन्होंने ही अपना काम किया है। यानी कि एक स्टाइल जो चला है आर्ट में, जिस स्टाइल को फॉलो किया गया जसरोटा में भी और गुलेर में भी, वो दोनों जगह पर कौन थे, ये थे नैनसुख। इसके बाद आज हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ तक हम कर चुके थे, आज थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज कांगड़ा, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट। यानी कि कांगड़ा में अब क्या है, अब इसमें देखिए, द गुलर स्टाइल वाज फॉलोड बाय अनदर स्टाइल ऑफ पेंटिंग termed as the Kangra style, representing the third phase of Pahari painting in the last quarter of 18th century। द कांगड़ा स्टाइल हैज डेवलप्ड आउट द गुलर स्टाइल। यानी कि जो कांगड़ा स्टाइल है और गुलर स्टाइल है वो बिल्कुल सेम स्टाइल रहे हैं। कांगड़ा स्टाइल जो है वो गुलर स्टाइल से ही एक तरह से हम ये कहते हैं कि उसी को फॉलो किया, उसी से निकला है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कांगड़ा पोजेसेस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुलर स्टाइल। यानी कि इन्होंने पर क्या क्या किया, लाइक द डेलिकेसी ऑफ ड्राइंग एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरलिज्म। इन्होंने ये जो भी इनकी आर्ट रही है उसमें बिल्कुल गहराई से, सॉफ्टनेस के साथ, यानी कि जो भी इन्होंने अपना काम किया एक सॉफ्टनेस दिखाई है। क्वालिटी ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि प्राकृतिक दृश्य जो होते हैं उनकी फाइन क्वालिटी को उन्होंने शो किया। The name of Kangra style is given to this group of painting for the reason of their style। They are identical in the style of portraits of Raja Sansar Chand of Kangra। अब यहाँ पर राजा कौन है, राजा संसार चंद। His period is considered to be the golden period of Kangra school। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कांगड़ा में गोल्डन पीरियड जिसके टाइम में रहा है वो राजा कौन से थे, तो वो थे राजा संसार चंद। इनके टाइम में जो भी आर्ट निकली है, जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने स्टाइल को अपनाया। आगे देखिए, इन दीज पेंटिंग ऑफ कांगड़ा पेंटिंग द फेसेस ऑफ वुमेन इन प्रोफाइल। यानी कि जो वीमेन्स जो थी उनके फेसेस थे वो प्रोफाइल फेसेस, यानी कि साइड फेसेस की हमने जो बात की थी। हैव नोज almost in line with the forehead, the eye are long and narrow and the chin is sharp। There is, however, no modeling of figures and hair is treated as a flat mask। यानी कि फ्लैट मास्क, यानी कि जैसे हम फ्लैट कलर की बात कर रहे थे, फ्लैट मास्क, ऐसे ही उनको हेयर को शो किया गया है सिंगल कलर के साथ, एक फ्लैट ढंग से। The Kangra style continued to flourish at various places, namely Kangra। यानी कि यहाँ पर अब देखिए किन किन
इन जगह पर ये स्टाइल कौन-कौन से हैं? गुलर, बसोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर एंड घरवाल। पेंटिंग ऑफ द कांगड़ा स्टाइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली द नैनसुख फैमिली। अब यहाँ पर जो नैनसुख फैमिली है, ये सारा एक डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा है उसी फैमिली यानी कि उसी स्टाइल का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है नैनसुख फैमिली जो है। सम ऑफ द पहाड़ी पेंटर्स फाउंड पेट्रोन्स in the Punjab under Maharaja Ranjit Singh and Sikh nobility in the beginnings of 19th century executed portraits and other miniatures in the modified version of the Kangra style which continued till the middle of the 19th century। यानी कि कौन कौन से दूसरे राजा कौन से आए हैं इसमें? महाराजा रंजीत सिंह और कुछ जो थे जो सिख संप्रदाय बोला जाता है, जैसे उनके एक तरह से संरक्षण देना होता है, यानी कि उन्होंने आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा एक तरह से अपने उस पर आर्ट पर अपनी जो स्टाइल थे उस पर काम करने के लिए बड़ा ही उनको प्रेरित किया, जिससे वो अपना काम अपने स्टाइल को बहुत अच्छी तरह से दिखा सके। An example of Kangra style of painting shows the celebration of festival of Raja संसार चंद। एक इसका यानी कि कांगड़ा स्टाइल जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें माना जाता है, जो है एक फेस्टिवल है राजा संसार चंद द रूलर ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के जो वो थे रूलर थे राजा संसार चंद, उनके टाइम का है। द राजा इज सीटेड इन द कंपनी ऑफ कोर्टियर्स अंडर द आर्च्ड पेविलियन which is well furnished and decorated। एक जो कोई फंक्शन होता है उसमें जैसे एक मेन स्टेज बनाई जाती है, उस स्टेज में डेकोरेटेड जगह पर राजा बैठे हुए हैं। ही इज स्मोकिंग अ हुक्का एंड यानी कि मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ बेटा, आप जो भी ये सब स्कूल आप करोगे, इन सब स्कूल में लर्न करने का ये बहुत ही आसान तरीका रहता है कि आप उस टाइम के जो भी राजा रहे हैं उसका नाम ध्यान रखें, उनके टाइम में जो आर्टिस्ट थे और उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग की हम डिटेल यहाँ पर इसमें दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर है he is smoking a hookah and watching a dance performance. In the background is a small shrine where 4 devotees are performing worship। यानी कि एक मंदिर भी उसमें दिखाया गया है जहां पर 4 लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं। Competent drawing and a brilliant color scheme mark the style with yellow as the background color। The border is red, यानी कि जो उसमें पेंटिंग का बॉर्डर जो शो किया गया है वह रेड कलर से दिखाया गया है। The painting belongs to the National Museum collection as the assigned to the end of 18th century। Another lovely example of Kangra painting, यानी कि एक दूसरा उदाहरण कौन सा है? Other example of painting is from a series of Shiv Puran in a collection of National Museum। The miniature depicts the worship of Shivling बाय ऋषिज, यानी कि कुछ ऋषि क्या कर रहे हैं? शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इट इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग विद एग्जिबिट्स माइस्ट्री ऑफ कांगड़ा आर्टिस्ट इन द डिपिक्शन ऑफ लैंडस्केप कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स। यानी कि इन्होंने देखिए कौन कौन से स्टाइल को बहुत गहराई से दिखाया है। माउंटेन्स, ब्यूटीफुल फ्लावरिंग ट्रीज, रिवर एंड टैंक विद लोटस फ्लावर्स एंड एक्वेटिक बर्ड्स, यानी कि जो जल में रहने वाले कुछ जीव हैं, पक्षी हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बताया है। द कलर स्कीम इज ब्रिलियंट एंड गोल्डन कलर हैज बीन यूज्ड लेविशली। यानी कि अभी हमने इसमें पेंटिंग में क्या पढ़ा है, यानी कि जो कांगड़ा स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल बुलर स्टाइल को इन्होंने फॉलो किया था। और यहाँ पर राजा कौन थे? राजा संसार चंद। और इनके टाइम में जो इन्होंने पेंटिंग बनाई, जो भी पेंटिंग रही है, वो बड़ी ही इन्होंने गहराई से हर चीज को, हर चीज की बिल्कुल जो सॉफ्टनेस थी, जो नेचुरल स्टाइल था, उस स्टाइल को अपनाया, उसी चीज पर को फॉलो किया और बहुत गहराई से हर चीज को इन्होंने दिखाया। और ये जो कांगड़ा स्टाइल था, यानी कि ये स्टाइल सब जगह कांगड़ा, गूलर, बसोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर, घरवाली, इन सब जगह पर बहुत ही ज्यादा इसको पसंद किया गया है स्टाइल को, और इस वहां पर भी इन स्टाइल में ही काम किया गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कुल्लू मंडी। कुल्लू मंडी यानी कि ये जो सब स्कूल रहा है इसके बारे में देखिए। अलोंग विद द नेचुरलिस्टिक कांगड़ा स्टाइल इन पहाड़ी लाइन्स
There also flourished a folk style of painting in their Kulu Mandi area, mainly inspired by the local tradition. लोकल ट्रेडिशन यानी कि जो लोकल जो बातें होती हैं, जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, उसको इन्होंने अपनाया, उससे इंस्पायर रहे हैं। बोल्ड ड्राइंग एंड द यूज ऑफ डार्क एंड डल कलर्स मार्क द स्टाइल। इन्होंने डल कलर यूज किए हैं। एक होता है बहुत ही तड़क भड़क ढंग से किसी भी कलर को शो करना, एक होता है डल डिम कलर होते हैं, यानी कि ऐसे अपनी पेंटिंग को दिखाना, अपने कलर स्कीम को ऐसे शो करना। Though influence of the Kangra style is observed in certain cases, yet the style maintains its distinct folkish character. A large number of portraits of Kulu and Mandi rulers and miniatures on other themes are available in this style. इसमें अब देखिए, यानी कि इसमें जो इन्होंने स्टाइल अपनाए हैं, कुल्लू मंडी के जो आसपास जो भी ट्रेडिशन थे, लोकल ट्रेडिशन थे, उससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर रहे हैं, और इन्होंने जो भी अपनी पेंटिंग बनाई है उससे रिलेटेड इन्होंने थीम अपने लिए, यानी कि आसपास की जो जगह थी, जो लोकल ट्रेडिशन रहे हैं, उनका इनकी पेंटिंग्स पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। A miniature from the series of Bhagavata in a collection of National Museum was painted Sri Bhagwan in 1794 AD. Illustration show Krishna lifting the Govardhan mountain on his little finger to save people of Gokula from wrath of Indra, who had let loose heavy rains. यानी कि आपने ये सीन के बारे में भी सुना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो अपनी छोटी उंगली पर क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। जब इंद्र देवता बहुत ज्यादा बारिश कर देते हैं, तो सब लोगों के बचाव के लिए वो ऐसा करते हैं। उस पेंटिंग को आप कुल्लू मंडी स्टाइल में, यानी कि जो अभी हमने बात की थी कि लोकल एरिया के जो स्टाइल, जो ट्रेडिशन रहे थे, उनको अपनाया था। तो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को इसमें ऐड किया गया है। ये पेंटिंग उस टाइम की बनी हुई है। आप इस पेंटिंग के बारे में डिटेल इस पॉइंट्स में दे सकते हो। The drawing of figure is bold though rather stiff, and the painting has a yellow floral border. Another example of Kulu painting of the two girls flying kites, यानी कि दो लड़कियां क्या कर रही हैं, पतंग उड़ा रही हैं। ये भी एक लोकल ढंग का जो सीन है उसको दिखाया गया है, उसी की पेंटिंग बनाई गई है। The miniature is in the folk style of late 18th century, is the marked by bold drawing and dark and dull color scheme. द बैकग्राउंड कलर इज डल ब्लू, यानी कि देखिए यहाँ पर कुल्लू मंडी स्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बिल्कुल डिम और डल कलर का यूज किया है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा कोई एक चमक होती है, बिल्कुल एज इट इज किसी भी कलर को यूज करना, उस स्टाइल को इन्होंने नहीं अपनाया। The girls are wearing the typical costumes and ornaments which were worn in the Kulu Rhines at the period. Two flying parrots indicate sky in the symbolic manner. यानी कि दो पैरेट्स हैं, वो उड़ते हुए अपने, यानी कि स्काई यानी कि आकाश के बारे में शो कर रहे हैं, उसका प्रतीक माने जा रहे हैं। The miniature belongs to the National Museum in Delhi. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट घरवाल। घरवाल, इसमें देखिए घरवाल स्टाइल हैज अ वेरी क्लोज सिमिलैरिटी। घरवाल स्टाइल इज अ वेरी क्लोज सिमिलैरिटी to the Kangra style, which itself the offshoot of Gular. आगे देखिए इसमें, और it can be said that they both drew inspiration from a common source, Gular. In 1658, a nephew of Aurangzeb had escaped the Rhines. Along with him came a few artists. अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं घरवाल की, तो यहाँ पर बात हमने की है औरंगजेब। अभी हम जो नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। मुगल स्कूल ऑफ आर्ट में हमें इसके बारे में बेटा पता चलेगा। जो मुगल जो स्टाइल रहे थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो बाकी सब थे, उनके टाइम में जो आर्ट थी वो बहुत ही अपनी हाई पीक पर थी, यानी कि सभी ने किसी ना किसी स्टाइल पर काम किया था। लेकिन जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था, जो सिर्फ अपने धर्म की बात करता था। उसने क्या किया था, जो भी उसके जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने जैसे जो बनवाया था,
उन सब चीजों को उसकी जितनी कोशिश रही है सारे उसने हिंदू मंदिर तुड़वा दिए, सभी बाकी सभी धर्म के वो खिलाफ था। उसने ऐसा काम किया कि सभी उसके उस कट्टरपन से डरने लगे। लेकिन उनका एक भतीजा था जो इस चीज को लाइक करता था और इस चीज को ही आगे अपने बढ़ाना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो कुछ आर्टिस्ट को लेकर वहां से निकल गया। इसके बाद देखिए इसमें, but historians don't consider him to be a Gharwal style completely because he was an immigrant from foreign style. इसके बाद देखिए, a distinctive style of Gharwal involved as a result of strong ruler influence after a few marital alliances between the rulers of both the realms. The painting depicts the scenic beauty of local river and hills, the peaceful sitting in the backdrop of beautiful figures in the romantic composition bring the nostalgia of peace and simplicity that prevailed in India before the external inventions. Another prominent artist of the school of Chetu, यानी कि पहले कौन से थे इसमें, मौला राम रहे हैं। घरवाल स्टाइल में सबसे पहले जो आर्टिस्ट थे, जो मेन आर्टिस्ट थे, मोलाराम, दूसरे थे चेतु। अ फर्दर डिसेंडेंट ऑफ मनकू फ्रॉम गूलर, नायक नायिका भेदा, अ वाइडली पेंटेड वर्षा विहार, अ पेंटिंग ऑफ राधा कृष्ण इन अ रेन ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग। अदर सब्जेक्ट और गीत गोविंद, कृष्ण सुदामा स्टोरी, रामायण एंड महाभारत। यानी कि जो अगर हम घरवाल की बात करते हैं तो उसमें कौन सी पेंटिंग ज्यादा मिली है, नायक नायिका भेदा, राधा कृष्ण, और इसमें रामायण महाभारत, कृष्ण सुदामा, गीत गोविंद, यानी कि इनसे रिलेटेड सारी पेंटिंग इसमें बनी हुई है। नेक्स्ट इज चंबा, यानी कि लास्ट सेंचुरी इसमें जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है वह है चंबा। Chamba, Basoli style of Pahari painting took roots in Chamba with artists migrating here the 18th century after the decline of Kangra school. यहाँ के हैं राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह एंड राजा उमेर सिंह पेट्रोन दिस स्कूल। यानी कि एक संरक्षण होता है इन राजाओं के टाइम में, इन राजाओं से वो संरक्षण मिला था एक तरह से, लेकिन जिससे सभी ने अपना काम किया था। वो पेंटिंग वेयर पोर्ट्रेट्स आर हिंदू legend took priority during the reigns of Raja Charhut Singh. Art reached the masses and folk art influence increased. यानी कि जो folk art थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुई थी और बड़ी भी थी, एक तरह से विख्यात होना, फैलना होता है, अपने उसी रूप में वह आर्ट वहां पर फैल गई थी। द पेंटिंग ऑफ चंबा कवर in its miniature the effects of folk art, murals and Mughal influence. Chamba school apparently lasts the longest till the 19th century. The painting were generally painting with the Hindu religious theme. Hindu religious theme थे, particularly the legend of Hindu mythology and राधा कृष्ण। इसमें कौन कौन से थे हिंदू देवी देवता जिसको इन्होंने अपना थीम बनाया था, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, यशोदा एंड कृष्ण, गोपी, कृष्ण सुदामा, दुर्गा सप्तशती, लव सीन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी कि सभी जो स्टाइल थे सभी पर इन्होंने अपना काम किया। मेन पेंटर ऑफ द स्कूल आर निक्कू फ्रॉम बसोली, दुर्गा एंड लेहर। यानी कि इसमें सबसे मेन बात क्या आई है, यानी कि जो भी राजा थे इन्होंने जो भी स्टाइल किया, जो हिंदू देवी देवता थे, हिंदू जो हमारी सभ्यता थी, उसी को इन्होंने बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हुए थे और उसी विधा पर इन्होंने अपना काम किया। आज हमने मेन पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और इसके सब स्कूल्स, इन सब की डिटेल हमने पढ़ी है। बेटा आप सभी अपने फेयर नोटबुक में जो भी हम काम कर रहे हैं अपने नोट्स अच्छी तरह से बनाइए और जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।